स्वागत है आपका देवभूमि समाचार में। मैं हूं आपके साथ। जो इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, उत्तराखंड विधानसभा की बैठक 5 से 8 फरवरी तक देहरादून में होगी। राज्य सरकार को विधानसभा के इस सत्र के दौरान समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी विधेयक पारित करने की उम्मीद है। वहीं राज्य के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि समान नागरिक संहिता कमेटी ने अपना काम पूरा कर लिया है और इसकी रिपोर्ट 2 फरवरी को दी जाएगी। और वहीं उत्तराखंड में कांग्रेस नेताओं का बीजेपी में जाने का सिलसिला थम नहीं रहा है। बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने कहा कि जब उत्तराखंड में कांग्रेस की नवनियुक्ति प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा आई थी तो उसी दिन 1000 कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी का दामन थामा था। और जब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे देहरादून आए तो उस दिन भी कांग्रेस के 3000 कार्यकर्ताओं ने बीजेपी का दामन थामने का काम किया था। ऐसे में अब कांग्रेस अपने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा पहले ही करना चाहती है, तो उन्हें पहले यह देखना चाहिए कि उनके पास पार्टी में कितने लोग बचे हैं और प्रत्याशी कौन बनना चाहता है। तो प्रदेश मीडिया प्रभारी ने कांग्रेस पर तंज कसा है। तो प्रदेश मीडिया प्रभारी ने कांग्रेस पर तंज कसा है और बीजेपी में जो है कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जाने का सिलसिला लगातार जारी है। और कांग्रेसियों का बीजेपी में जाने पर जो है प्रदेश मीडिया प्रभारी ने कांग्रेस पर तंज कसा है। और देहरादून से ये खबर आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने कहा है कि जब उत्तराखंड में कांग्रेस की नवनियुक्ति प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा आई थी तो उस दिन 1000 कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी का दामन थामा था। और जब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे देहरादून आए तो इस दिन भी कांग्रेस के 3000 कार्यकर्ताओं ने बीजेपी का दामन थामने का काम किया। ऐसे में कांग्रेस अपने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा पहले ही करना चाहती है, तो उन्हें पहले यह देखना चाहिए कि उनके पास पार्टी में कितने लोग बचे हैं और प्रत्याशी कौन बनना चाहता है। खड़गे जी आए या कोई भी जी उनके आए, हर्ष आपने खड़गे जी का आने के देखा है। उससे पहले उनकी नवनियुक्त प्रदेश प्रभारी शैलजा जी आई थी। उस दिन करीब 1000 लोग भारतीय जनता पार्टी में कांग्रेस छोड़ के आए। उसके बाद कल खड़गे जी उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए तो करीब 3000 लोग कांग्रेस पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया। आगामी लोकसभा चुनाव में वो कैंडिडेट घोषित करने की बात कर रहे हैं। पहले कैंडिडेट उनको मिल भी रहा कोई या नहीं, ये पहले कांग्रेस को ये देखना पड़ेगा। क्या और रुकते हैं एक छोटी सी ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बात करेंगे खबरों की। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भाजपा ने अपनी मीडिया टीम को धार देनी शुरू कर दी है, जिसे विपक्ष के हमले का करारा जवाब दिया जा सके। उत्तराखंड भाजपा की मीडिया टीम की मंगलवार को 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने मीडिया टीम को गुरु मंत्र दिए। वहीं इस कार्यशाला में प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख अनिल बनूनी मौजूद रहे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि चुनाव के लिए बनी पार्टी की रणनीति में मीडिया वर्कशॉप भी शामिल है और इसीलिए इसका आयोजन किया गया है। राजनीतिक क्षेत्र में बहुत बड़ा महत्व हो गया है, तो हमारे अनेकों जो मीडिया से जुड़े हुए केंद्रीय पदाधिकारी अनिल बनूनी जी इस पर रहने वाले हैं। कौन कौन से विषय राजनीतिक विषय महत्वपूर्ण समाज के बीच में जाने चाहिए, उन सब विषयों को लेकर चर्चा होगी। रणनीति का हिस्सा है और हमने पूरे प्रदेश के मीडिया के जो हमारे कार्यकर्ता हैं जिनको इसमें जोड़ा गया है उन सबको इसमें आमंत्रित किया है। वही खबर पौड़ी से है, जहां अपने पैतृक आवास पहुंचे कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा अपने दादाजी को याद कर भावुक हो गए। आपको बता दें कि सौरभ बहुगुणा अपने परिवार के साथ
गौरा देवी राजराजेश्वरी जी सिद्धपीठ में दर्शन के बाद गढ़वाल जनपद के बुधानी में स्थित अपने पैतृक निवास स्थान पर पहुंचे थे। यहां उन्होंने उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हेमवती नंदन बहुगुणा की स्मृतियों को याद किया और उनके बारे में कई लोगों से बातचीत भी की। तो कैबिनेट मंत्री अपने पैतृक आवास पहुंचे और अपने दादा को याद करके भावुक हुए। इस दौरान जो है वहां बातचीत भी उन्होंने लोगों से की और दादाजी को याद करते हुए भावुक दिखे कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा। तो पौड़ी से खबर आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां कैबिनेट मंत्री अपने पैतृक आवास पहुंचे। और वहीं राज्य के भीतर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कोई भी कार्यक्रम जनता के लिए लोकप्रिय कार्यक्रम बनता जा रहा है। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी किसी हीरो से कम नहीं नजर आ रहे। यही वजह है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जहां भी जा रहे हैं, बीजेपी उन कार्यक्रमों को सफल बनाने में जी जान से जुटी हुई नजर आती है, जबकि विपक्षी दल अभी भी अपने कार्यकर्ताओं को ही प्रोत्साहित करने का काम कर रहे हैं ताकि चुनाव में इस संगठन को मजबूती मिल सके। लेकिन जनता मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ खड़ी नजर आ रही है। अब इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अभय कैंथुर। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव के लिए सियासत काफी गर्म हो चुकी है। बीजेपी जहां अपने संगठनों को और मजबूत करने में जुटी हुई है, वहीं कांग्रेस की तरफ से भी बड़े नेताओं की रैली देहरादून में कराई जा रही है। उत्तराखंड में पार्टी के कार्यकर्ताओं को उत्साहित और जोशीले रहने के लिए कहा जा रहा है ताकि चुनाव से पहले संगठन और मजबूत हो सके। लेकिन जिस प्रकार से जनसभाओं के माध्यम से इस समय जनता मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ जुड़ रही है, उनका हर कार्यक्रम जिस प्रकार से सुपर हिट यहाँ पर हो रहा है, ऐसे में समझा जा सकता है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक बार फिर चुनाव से पहले जनता के सबसे बड़े हीरो बनकर उभरेंगे और चुनाव में भाजपा की नैया पार लगाते हुए भी नजर आएंगे। ये कहा जा सकता है कि लोकसभा चुनाव के लिए विपक्ष भले ही कमर कस चुकी हो, लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जिस प्रकार से यहाँ पर जनता के बीच लोकप्रिय हो रहे हैं, ऐसे में समझा जा सकता है कि चुनाव में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी गेम चेंजर साबित होंगे और बीजेपी के लिए बड़ी जीत यहाँ पर आती हुई नजर आएगी। कैमरामैन नथुना साथ अभय कैंथुरा, देहरादून। और खबर देहरादून से है, जहां यूसीसी को लेकर प्रदेश में एक बड़ा अपडेट सामने आया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट करके जानकारी दी है कि यूसीसी के लिए बनाई गई कमेटी आगामी 2 फरवरी को सरकार को अपना रिपोर्ट सौंपेगी। सीएम धामी ने कहा कि 5 फरवरी से आयोजित होने वाला आगामी विधानसभा सत्र के दौरान इस ड्राफ्ट को सदन के पटल पर रखा जाएगा और इसके बाद इसे पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा। वहीं इस पर कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि 5 फरवरी से विधानसभा का सत्र जो है वो आयोजित हो रहा है। सदन के पटल पर जब इस ड्राफ्ट को रखा जाएगा, उसको देखने के बाद ही कांग्रेस इस पर आगामी निर्णय लेगी। यूसीसी हमारा इस विधानसभा का जो चुनाव 2022 में उत्तराखंड का था, उसमें हमारा संकल्प था, देवभूमि उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के सामने हमने ये अपना संकल्प रखा। उस संकल्प को पूरा करने के लिए देवभूमि की जनता ने हमको आशीर्वाद दिया, सरकार में आने का मौका दिया और हमने ड्राफ्ट बनाने के लिए कमेटी का गठन किया। जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई जी की अध्यक्षता में कमेटी बनी। कमेटी ने अपना काम पूरा कर लिया है। विधानसभा का जब चुनाव हो रहा था तो भारतीय जनता पार्टी के चुनावी घोषणा पत्र में यूसीसी का जिक्र नहीं था, लेकिन जब चुनाव चल रहा था और भाजपा को लगा कि वो चुनाव हार सकती है, इसलिए उन्होंने यूसीसी का जिक्र किया है। और कई बार जो है कहते हैं कि ड्राफ्ट बन करके तैयार हो गया है और हम इस सत्र में इसको लाएंगे, इस सत्र में हम लाएंगे। लगातार तिथियां बढ़ रही है। 5 तारीख से सत्र शुरू है और यूसीसी का जो मसौदा है जब सदन के अंदर आएगा, उसको पढ़ने के बाद हम कोई बात कह पाएंगे।
वही खबर देहरादून से है, जहां बीजेपी ने यूसीसी ड्राफ्ट सौंपे जाने और विधानसभा सत्र में पेश करने की घोषणा पत्र का स्वागत किया। प्रदेश प्रवक्ता और धामी सरकार में दर्जाधारी मंत्री मधु भट्ट ने सीएम धामी का आभार जताते हुए कहा कि यहां के निवासियों से किया एक और वादा पूरा करने का समय आ गया है। भट्ट ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि समान नागरिक संहिता बीजेपी की वैचारिक और सैद्धांतिक प्रतिबद्धता है, जिससे जनता को एक समान कानून व्यवस्था दे पाएंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में पार्टी ने विधानसभा चुनाव के दौरान देवभूमि से वादा किया था कि यूसीसी शुरुआत से ही मुख्यमंत्री और पार्टी की प्राथमिकता में रहा है। कि माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने जिस प्रकार से उनका एक विजन स्पष्ट था यूसीसी को लेकर, उन्होंने समय समय पर उन्होंने इसकी जो है समीक्षा बैठक भी की है। साथ में हमारे विधि के जितने भी जो इसके जानकार हैं, विशेषज्ञ हैं, उनके साथ बैठक करके समय समय पर चर्चा करके इसके लिए एक ड्राफ्ट तैयार किया है और अब वो ड्राफ्ट तैयार हो चुका है। निश्चित रूप से कुछ ही समय बाद ये जो है ये पूरा जो यूसीसी को लेकर जो तैयारी की गई है वो आप सब लोगों के सामने आ जाएगी। बढ़ते आगे, खबर हरिद्वार से है, जहां रुड़की विकास प्राधिकरण एक ओल्ड एज होम बनाने जा रहा है, जिसमें रहकर जरूरतमंद वृद्ध अपना जीवन गुजार सकेंगे। प्राधिकरण की बोर्ड मीटिंग में इसको लेकर निर्णय लिया गया है और इसके साथ ही विकास प्राधिकरण हरिद्वार में एक सर्किट गेस्ट हाउस भी तैयार करेगा। आपको बता दें कि प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अंशुल सिंह ने जानकारी दी कि रोशनाबाद क्षेत्र में एक कुष्ठ आश्रम को शिफ्ट किया जा रहा है, लेकिन उसके लगातार विरोध के चलते अब प्राधिकरण एक कुष्ठ और वृद्ध आश्रम तैयार करेगा। जल्दी इसके लिए भूमि चिन्हित की जाएगी। सबसे इम्पोर्टेंट ये था बोर्ड बैठक में हमारा जो ओल्ड एज होम था वो प्राधिकरण द्वारा एक बनाया जाएगा। जो वृद्ध लोग रहते हैं जिनकी एज ज़्यादा रहती है उनके लिए प्राधिकरण द्वारा बनाया जाएगा। दूसरा, एक सर ने ये भी स्वीकृति दी है कि एक सर्किट हाउस के रूप में HRDA का गेस्ट हाउस डेवलप किया जाएगा। साथ ही साथ सर ने यही बोला, एक ऑप्शन दिया जाएगा 2 BHK वाले फ्लैट्स में 3 BHK जो कन्वर्ट करें, यदि 2 BHK में चाहता है तो 2 BHK में, नहीं तो 3 BHK में वो ले सकता है। तो बाय एंड लार्ज तो जो योजनाएं थी वो सर स्थापना निधि में तो हमारे कमिश्नर साहब द्वारा स्वीकृत करी जा रही हैं। जो मेजर योजनाएं थी जैसे आपकी हमारी आसफ नगर हो गया, उसके पानी का निस्तारण हो गया, हमारा जो यहाँ नाला निर्माण हो रहा है उसके बारे में भी सर के द्वारा ये बताया गया कि RES को समय दिया गया है कि 2 महीने के अंदर उसको कंप्लीट करेगा, जो कड़च नाला है। और वहीं एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स उत्तराखंड का नशा की तस्करी पर प्रहार देखने को मिला है। नैनीताल पुलिस के साथ मिलकर संयुक्त कार्रवाई में बड़ी मात्रा में चरस की बरामदगी की गई है। ANTF ने साल 2024 के शुरुआत में ही एक बार फिर से अंतर्राज्यीय ड्रग तस्कर को गिरफ्तार कर उसे 1 किलो 542 ग्राम चरस जो है बरामद किया है। बताया जा रहा है कि गिरफ्तार अभियुक्त कई सालों से चरस की तस्करी में संलिप्त रहा है। रुक करते अगली खबर की ओर। महिलाओं को सशक्त और समृद्ध बनाने के लिए सरकार द्वारा तमाम योजनाएं चलाई जा रही है, जिसको लेकर भाजपा जिला कार्यालय चमोली पर लखपति दीदी जिला सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें लोकसभा संयुक्त पुष्कर कखला ने शिरकत की, जहां उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार द्वारा महिलाओं के लिए योजनाओं की जमकर तारीफ की। साथ ही उन्होंने कहा कि महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत और सशक्त बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नारी शक्ति के महत्व को समझते हुए इस योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के जरिए स्वयं सहायता समूह से जुड़ी देश की महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त होंगी। सरकार द्वारा जो योजना है लखपति दीदी कार्यक्रम हमें चमोली जनपद में संचालित किया जा रहा है। हम लोगों ने जो महिला मोर्चा है उन्होंने ये कार्यक्रम रखा है। माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देने के लिए हमारी सारी लखपति दीदी यहाँ पे आई हुई हैं, जो कि धन्यवाद और अभिवादन कर रही है माननीय प्रधानमंत्री जी को। इस कार्यक्रम के माध्यम से इसमें कई महिलाओं को आवास मिला है, उन्हें सम्मान मिला है और कई महिला समूह की महिलाएं हैं जिन्हें की ऋण देकर उनको वो अपने स्वरोजगार को आगे बढ़ा रही हैं। तो इस कार्यक्रम के माध्यम से हम महिला मोर्चा का जो ये चमोली जनपद का कार्यक्रम है, इसके माध्यम से हम लोग माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद और अभिवादन दें। भारतीय जनता पार्टी जब हम सरकार में नहीं थे तभी माता बहनों का सम्मान करते थे। जब हमारी सरकार है प्रदेश में बनी और केंद्र में हमारी बहुमत की सरकार बनी तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं को केंद्रित सारे योजनाएं, चाहे उज्ज्वला गैस से संबंधित, चाहे उज्ज्वला से संबंधित हो,
चाहे आवास से संबंधित, आवास में भी आप लोगों ने देखा होगा कि 70% आवास महिलाओं के नाम पर हुए थे और आज प्रत्येक महिला जो 4 करोड़ आवास बटे हैं वो एक अपने आप में एक लखपति दीदी के नाम से जानी जाती हैं पूरे उसमें। किसी को कल्पना भी नहीं थी कि हम, जिन गरीबों को कल्पना भी नहीं कि हम कभी अपना मकान, पक्का मकान देख पाएंगे, वो सब आज ढह रहे 3-3 लाख रुपये के मकान में रह रहे हैं, जिनके पास 20,000 रुपये नहीं थे। तो ये लखपति दीदी जो हम कार्यक्रम कर रहे हैं मातृशक्ति द्वारा, महिला मोर्चा के द्वारा, तो ये पूरे समाज की महिलाओं का मोदी जी के प्रति जो भाव प्रदर्शित हो रहा है पूरे देश के अंदर, इसलिए महिला मोर्चा ने उसकी आवश्यकता महसूस की। तो आज ये कार्यक्रम यहाँ पर चमोली में होने जा रहा है। और लोहाघाट से राम भक्तों का दल जिला यात्रा प्रमुख मुकेश जी के नेतृत्व में अयोध्या राम मंदिर के दर्शन के लिए रवाना हुआ। महिलाओं के द्वारा हनुमान मंदिर लोहाघाट में सभी राम भक्तों की टोली का तिलक लगाकर स्वागत किया गया। इसके साथ ही उन पर पुष्प वर्षा की गई। यात्रा प्रमुख मुकेश जी ने बताया कि चंपावत जिले से 35 राम भक्तों का दल अयोध्या रामलला के दर्शन के लिए जा रहा है, जिसमें आरएसएस कार्यकर्ता और राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़े राम भक्त भी शामिल है। वहीं राम भक्तों ने यात्रा शुरू करने से पहले जय श्री राम के नारे लगाए। यात्रा को लेकर राम भक्तों में काफी जोश देखने को मिल रहा है। साथ ही राम भक्तों ने कहा कि बरसों के त्याग और तपस्या और बलिदानों के बाद आज उन लोगों को रामलला के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। सेवक संघ जिला चंपावत के संयोजन में जिला यात्रा प्रमुख मुकेश जोशी जी के मार्गदर्शन में अपने पूरे चंपावत जिले से 35 स्वयंसेवक अयोध्या श्री रामलला जी के दर्शन के लिए आज यहाँ से प्रस्थान कर रहे हैं। भविष्य में और भी यहाँ की जनता जनार्दन अयोध्या दर्शन करने के लिए जाए, ऐसा हम सब लोगों का वहाँ प्रयास रहेगा। और खबर देहरादून से है, जहां लोक निर्माण विभाग में ठेकेदारों के भुगतान के मामले एक बार फिर से तूल पकड़ लिया है। देहरादून ठेकेदार कल्याण समिति के पूर्व अध्यक्ष मनोज पंखार ने कहा कि ठेकेदारों का भुगतान काफी समय से नहीं हो पाया है, जिस कारण उन्हें आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पवार ने कहा कि विभाग ने इमरजेंसी वर्क के नाम पर निर्माण कार्य करा लिए है। अब जब भुगतान की बारी आई तो अधिकारी भुगतान देने में हिला हवाली कर रहे हैं। पूर्व अध्यक्ष ने कहा कि यदि जल्द ही विभाग की ओर से भुगतान नहीं किया गया तो समस्त ठेकेदार इसके लिए आंदोलन करने को मजबूर हो जाएंगे, जिसकी समस्त जिम्मेदारी विभागीय अधिकारियों की होगी। आज जो है काफ़ी टाइम से हम ठेकेदार जो है परेशान थे अपने भुगतान को लेके। तो पहले तो हमने ज्ञापन दिए थे एक्शन साहब को, और उसके बाद जब समाधान नहीं निकला तो आज मजबूरीवश जो है हमने 1 दिन का जो है सांकेतिक धरना यहाँ पे दिया है। कारण भुगतान की बात करें तो कम से कम 5 से 6 करोड़ के भुगतान जो ठेकेदारों के काफ़ी समय से लंबित। एक्शन साहब से भी बात हुई है, उन्होंने आश्वासन अच्छे ढंग से बात करी, हमारे से अच्छे ढंग से आश्वासन दिया। उन्होंने कहा है कि अभी शासन में हमारे जो है एस्टीमेट लंबित है, ग्लोबल के एस्टीमेट जा रखे हैं, जिसमें अभी सचिव साहब से बात हुई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अभी जो है पुराने जो एस्टीमेट हैं आपके वो सैंक्शन किए जाएंगे। अनुरक्षण मत के कारण के भुगतान के लिए आए थे, तो इस बार क्षतियाँ कुछ ज़्यादा भी हुई थी वर्षा काल में। अब तो सड़कों की स्थिति अच्छी हो गई है, तो उनको भुगतान भी हुआ है और इस वर्ष भुगतान भी और सालों की तुलना में ज़्यादा हुआ है। जो अवशेष धनराशि है वो भी ऊपर से मांग किया जाएगा मुख्यालय से, और धनराशि प्राप्त होते वही भुगतान कर दिए जाएंगे। इनका कहना है कि इमरजेंसी वर्क से काम करा लिया गया और 8 महीने हो गए, 5 करोड़ के लगभग भुगतान इनका बाकी है। नहीं, इस वर्ष में तो ऐसी लायबिलिटी नहीं है, लायबिलिटी पिछले वर्षों की है, और इस वर्ष में काफ़ी भुगतान को किए भी जा चुके हैं, और अनुरक्षण मद में कुछ और धनराशि की मांग किया गया है। जैसे वो धनराशि प्राप्त होगी ये भी भुगतान किए जाएंगे। वही खबर देहरादून से है, जहां पुलिस यातायात नियमों के प्रति आम जनता को जागरूक करने के लिए सड़क सुरक्षा माह का अभियान जो है चला रही है, जो कि 15 जनवरी से लेकर 14 फरवरी तक चलाया जाएगा। और इसी अभियान के क्रम में आज घंटाघर चौक पर 1 दिवसीय बाल इंस्पेक्टर अभियान चलाया गया, जिसके तहत स्कूल में पढ़ने वाले 2 छात्रों को यातायात अधिकारी की जिम्मेदारी सौंपी गई। इस दौरान दोनों ही बच्चों ने यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों को रोककर उन्हें यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया। सड़क सुरक्षा का जो पूरा ये मास है, इसमें जो इन्फोर्समेंट की कार्रवाई, जागरूकता की कार्रवाई और नए नए इनोवेटिव तरीके यातायात पुलिस द्वारा इजाद किए जा रहे हैं, जिससे कि आम जन इस पर जो उसको देखे और समझे भी, और ये जो उल्लंघन होता है उसको उल्लंघन ना हो, और साथ ही साथ
जिस तरह के जो नियम होते हैं उसका पालन किया जाए। क्योंकि इस जागरूकता के तहत जो हमारे 2 बालक हैं, जो अभी एक CPU इंचार्ज और एक ट्रैफिक इंस्पेक्टर बना, जिसके द्वारा आज खुद गाड़ी में रहकर और जगह जगह जो वायलेशन होते हैं उसको एक चालान की प्रक्रिया सिर्फ एक दिखाने के लिए है। इसका पीछे मकसद यही है कि जो लोग उल्लंघन करते हैं, कम से कम वो पुलिस की बात नहीं समझ पा रहे, इतना हम लोग समझाते हैं। तो हो सकता है इन बच्चों के माध्यम से एक मैसेज जाए, पॉजिटिव मैसेज जाए, और जो आम जन की जनता और जो ऐसे लोग भी देख रहे हैं उनको भी एक अच्छा मैसेज जाता है। बढ़ते आगे खबर रुद्रप्रयाग से है, जहां खांकरा में स्कूटी सवार 2 व्यक्ति खाई में गिरकर दुर्घटनाग्रस्त हो गए, जिनका SDRF ने रेस्क्यू किया। बता दें कि दोनों श्रीनगर से रुद्रप्रयाग जा रहे थे। अचानक स्कूटी अनियंत्रित होकर 150 मीटर नीचे गहरी खाई में जा गिरी। SDRF टीम ने स्थानीय लोगों के साथ मिलकर रेस्क्यू अभियान चलाते हुए दोनों घायलों को रेस्क्यू किया और दोनों को इलाज के लिए अस्पताल भिजवाया। और खबर रुड़की से है, जहां गंगन हर के गणेशपुर में काफी लंबे समय से मकानों पर दरार आ जाने से लोगों ने अब मकान पर बिकाऊ के पोस्टर लगा दिया। आपको बता दें कि अब सड़क पर पानी भरने से लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। लोग अपने मोहल्ले में धरना शुरू कर चुके हैं और विधायक प्रदीप बत्रा और नगर निगम के खिलाफ जमकर नारेबाजी की जा रही है। लोगों का आरोप है कि पिछले लंबे समय से जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के चक्कर काटकर परेशान हो गए हैं, लेकिन ना ही विधायक ने उनकी बात सुनी और ना ही नगर निगम के कानों पर जूं रेंगी, जिसकी वजह से उन्हें मजबूरन धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। लोगों ने वही चेतावनी देते हुए कहा कि यदि समस्या का जल्द ही निस्तारण नहीं हुआ तो वह उग्र आंदोलन करने को मजबूर होंगे। समय से समस्या चली आ रही है। ऑलरेडी सभी न्यूज़ चैनल दिखा चुके हैं, विधायक जी या कोई भी जो भी नेता है यहाँ आ भी चुके हैं पहले, और इससे पहले जो हमने प्रदर्शन करा था या हमने अपना एक आह्वान करा था कि भाई इसको सही करा दो, उसको भी बहुत महीने बीत चुके हैं। प्रॉब्लम ये है कि अब समस्या ये हो गई है कि अब लोग यहाँ पर गिरने लगे हैं। इस सड़कों पे पानी भरा हुआ है। अगर आप इस नाले का जो क्षेत्र है, आपको बाइट में दिखा देंगे कि इतनी बुरी हालत है कि यहाँ से कार भी जाती नहीं है। कई बार रात पे रात ऐसी समस्याएं हुई हैं कि कोई बीमार हो गया, उसको इमरजेंसी में लेके जाना पड़ा, तो लेके जाने में बहुत समस्या हुई है। और खबर मसूरी से है, जहां लाहौर बाजार के बूचड़ खाने के एक गोदाम में आग लग गई, जिसमें एक क्षेत्र में जिसके चलते हड़कंप मच गया। घटना की सूचना मिलते ही मसूरी पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया गया। मसूरी पुलिस ने बताया कि गोदाम में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। अभी तक आग लगने का कारण उसका पता नहीं चल पाया है। और देवभूमि समाचार में फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहे इंडिया वॉइस के साथ।